Okay class, so in this particular lesson we're gonna study little bit more about inheritance. So we're gonna cover this second exercise, which is again related to inheritance. Okay, the concept of inheritance I have already basically demonstrated you in last lesson. So if you don't remember that, then you can watch the last lecture, right? So in this case, in this particular exercise, we're gonna start by creating a base class of a vehicle. ठीक है, तो हम जो है बेस क्लास बनाएंगे, राइट? किस चीज के लिए? व्हीकल के लिए. एंड देन वी गोना क्रिएट अ कार क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम दिस बेस क्लास. उसके बाद हम एक स्पेसिफिक कार क्लास बनाएंगे, राइट? जो कि इनहेरिट करेगी इस बेस क्लास व्हीकल से, बिकॉज यू नो दैट car is a vehicle, right? So there is a relationship in between both of these entities, car and vehicle. So it means that vehicle is a parent class and car is a child class. vehicle जो है वो parent class कहलाएगी, car जो है वो child class कहलाएगी. तो vehicle class के अंदर हम सारी generic properties जो है वो define कर देंगे, right? और उन generic properties के अंदर हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो बेसिकली हर किस्म की व्हीकल के अंदर मौजूद होती हैं. और उसके बाद जब हम स्पेसिफिक व्हीकल के ऊपर जाएंगे तो फिर वहां जाकर हम, जैसे कि कार है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन कर देंगे. ठीक है, और जो जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं वी गोना इनहेरिट दोस प्रॉपर्टीज बाय द हेल्प ऑफ अगेन इनहेरिटेंस. ठीक है, सो देन वी गोना फाइनली क्रिएट अनदर क्लास, a specific type of a car, right, that inherits from the car class. तो अब कौन सी गाड़ी के बारे में बात हो रही है? कोई भी कार की आप जो है वो क्लास बना सकते हो. यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ कार क्लास विच यू लाइक. ओके, देन आप क्या करोगे? स्पेसिफिक कार क्लास जब आप बना लोगे, और फॉर एग्जांपल फेरारी, ओके, देन यू गोना इनहेरिट दैट फेरारी कार क्लास फ्रॉम द बेस कार क्लास, राइट? तो इस तरीके से आपके पास जो है ये जो है स्ट्रक्चर बनेगा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का बनेगा. ठीक है, कि आप एक क्लास से इनहेरिट करोगे विच इज व्हीकल, उसके बाद कार जो है व्हीकल क्लास से इनहेरिट होगी, फिर अगर आपने फरारी के लिए बनाई क्लास तो फरारी जो है वो कार क्लास से इनहेरिट होगी. तो इस तरीके से पूरी चेन बन जाएगी. इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो इसी तरीके से आप जो है मोटरसाइकिल की भी आप क्लास बना सकते हो, बिकॉज यू नो दैट मोटरसाइकिल इज ऑल्सो अ व्हीकल. और फिर स्पेसिफिक मोटरसाइकिल के अंदर होंडा या फिर कोई और मोटरसाइकिल है, डुकैटी फॉर एग्जांपल, तो आप फिर मोटरसाइकिल से जो है वो इनहेरिट कर लोगे. तो इस तरीके से आप जो है इसकी जो चेन है उसको एलिब्रेट कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको और एनहेंस कर सकते हो. नाउ यू शुड बी एबल टू हैंड स्टीयरिंग, चेंजिंग गियर्स एंड मूविंग. तो बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं स्टीयरिंग को हैंडल करने के लिए, कार के गियर्स को चेंज करने के लिए और मूविंग के लिए. ठीक है, या फिर स्पीड के लिए. यू विल वांट टू डिसाइड वेयर टू पुट द एप्रोप्रिएट स्टेट एंड बिहेवियर्स, फील्ड्स एंड मेथड्स. यू नो दैट यू स्टोर in a state your fields of your class and you know that you store behavior by the help of methods. आप ये बात जानते हो कि स्टेट जो है क्लास के आप मेंटेन करते हो फील्ड्स बना के, वेरिएबल्स बना के, और बिहेवियर जो है वो आप मेंटेन करते हो फंक्शन बना के या मेथड बना के. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ पर कौन सी फील्ड और कौन से मेथड जो है वो पुट करने हैं. दैट इज योर जॉब, राइट? बट आई एम गोना डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, बट यू हैव टू बेसिकली, आई एम गोना गिव यू एन असाइनमेंट ऑल्सो, सो यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट ऑन योर ओन. नाउ as mentioned above, changing gears or increasing or decreasing speed should be included. So ये बहुत important point है कि obviously every vehicle have a gear option, so you have to basically create some kind of a functionality for changing gears, right? Or for increasing or decreasing speed. And also for a specific type of vehicle you will want to add something specific for that type of car. तो अब आप जब किसी स्पेसिफिक व्हीकल की क्लास जो है बना रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक जो है वो
फंक्शन या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी होगी उस स्पेसिफिक कार के लिए, ओके, ताकि उससे जो है हम बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उससे वो डिफरेंशिएट हो सके, उसके अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ वी गोना डू दिस. Okay, now over here we have a very okay, so in this case the vehicle class which we gonna create is by the help of, again, first we gonna define the access modifier, we gonna define the keyword, and then we gonna define the name itself, and then we gonna define its structure. So this will be the base class. Okay, so I'm gonna open up the IntelliSense. I'm gonna create new project. I'm gonna select Java. Okay, click on next. Then over here I'm gonna select the create project from template, command line application, click next, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं प्रोवाइड कर दूंगा. So it will be again for inheritance, so I'm gonna say inheritance exercise 2. ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज है इनहेरिटेंस की, सो मैंने इसको नाम दिया इनहेरिटेंस एक्सरसाइज नंबर 2 और मैंने इसी विंडो पे इसको ओपन करा. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस प्रोजेक्ट क्रिएटेड. सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना क्रिएट सम क्लासेस विद इन द पैकेज फोल्डर. ओके, सोर्स फोल्डर के अंदर आके मैं क्लासेस बनाऊंगा, राइट? तो सबसे पहले मुझे कौन सी क्लास बनानी है? सबसे पहले मुझे क्लास बनानी है व्हीकल की. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पैकेज फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू जावा क्लास, और उसको नाम दे दूंगा व्हीकल. ओके, एंड नाउ वी हैव दिस क्लास क्रिएटेड. सो इनसाइड दिस स्ट्रक्चर मैं क्या करूंगा, मैं पहले फील्ड्स डिफाइन करूंगा, राइट? सो द फील्ड्स व्हिच आई वांट फॉर दिस बेस क्लास व्हीकल, ठीक है, ये बेस क्लास है, इसके लिए जो फील्ड मुझे चाहिए मैं कौन सी फील्ड दे सकता हूँ? यू नो कि हर व्हीकल की कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई साइज होता है. तो दो फील्ड्स तो हमारी ये हो गई. इसके अलावा व्हीकल जो है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट? उसकी कोई स्पीड होगी, वेलोसिटी को आप स्पीड भी बोल सकते हो, और किसी डायरेक्शन पे व्हीकल मूव करेगी, राइट? तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि जेनरिक हैं, हर व्हीकल में होती हैं. तो हम इन प्रॉपर्टीज को इस बेस क्लास के अंदर क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, ताकि हम जो आगे आने वाली क्लासेस हम बनाएंगे उसमें हम इसको इनहेरिट कर सकें. सो मैं यहाँ पे आकर आई एम गोना डिफाइन अगेन बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट. ओके, द डाटा टाइप वुड बी स्ट्रिंग बिकॉज वी वांट टू स्टोर द नेम ऑफ अ व्हीकल, राइट? तो नाउ नेम के लिए प्रॉपर्टी हो गई. इसी तरीके से फॉर द साइज, ओके, फॉर द साइज ऑफ द व्हीकल I'm going to define one more property, and then for the current velocity I'm going to say integer, because you know that velocity is basically measured in numbers, right? So I'm going to say current velocity. All right, now moving on, we're going to make one more property. This would be again integer, और इसकी जो नाम होगा क्या रखेंगे, current direction रख देते हैं कि जो हमारी व्हीकल है उसकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द करेंट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे व्हीकल मूव कर रही है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर जेनरिक प्रॉपर्टीज. आपको ये बात पता है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, दीज आर जेनरिक इन नेचर, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ जेनरिक, राइट? जेनरिक मीन्स कॉमन. सो इट मीन्स दैट एवरी व्हीकल मस्ट शुड पॉसेस दीज फीचर्स और दीज प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू बी आइडेंटिफाइड एज अ व्हीकल, राइट? सो हमने जो भी जेनरिक प्रॉपर्टीज थी, जो भी आम प्रॉपर्टीज थी जो कि हर व्हीकल में मौजूद होती हैं, हमने एज अभी हमने सिर्फ एक फील्ड बनाई है कुछ, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया फील्ड्स बना के, या आप इसको स्टेट भी बोल सकते हो, स्टेट्स बना के हमने डिफाइन कर दिया. अब खाली स्टेट्स तो आपको पता है काम होता नहीं है, सो वी नीड कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ओके, एंड ऑल्सो सम हेल्पर मेथड्स. तो हमें कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत होगी ताकि हम इन फील्ड्स को इनिशियलाइज करें. हमें हेल्पर मेथड्स की भी ज़रूरत होगी ताकि हम जो है कुछ फीचर्स जो कि व्हीकल के होते हैं, बिहेवियर्स जो होते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है? सो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ. सो आई एम गोना डिफाइन कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग अगेन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर नेम, एंड देन इनसाइड द स्ट्रक्चर आई एम गोना
one by one I'm gonna define it in a sequence. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कन्वेंशन है कि जिस सीक्वेंस में आपने स्टेट्स के नाम दिए हैं आप उस सीक्वेंस में ही जो है वो कंस्ट्रक्टर के एज अ पैरामीटर भी डिफाइन करो ताकि आपको आपकी जो कंसिस्टेंसी है कोड की वो मेंटेन रहे, राइट. सो दिस डॉट वी गोना एक्सेस फर्स्ट नेम, देन उसके बाद किसको एक्सेस करेंगे, साइज को, उसके बाद करंट वेलोसिटी को. ठीक है जनाब. तो सब हम आप देख सकते हो कि मैं बेसिकली वही सारा काम करता हुआ आ रहा हूँ जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. मैं डाटा को इनिशियलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, जो पैरामीटर में पास होगा कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो ये सारा जो डाटा है ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो लाइक दिस वी हैव असाइंड ऑल द डाटा इनटू आवर फील्ड्स. ओके, नाउ इसके बाद हमें कुछ हेल्पर मेथड्स बनाने हैं. सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर राइट हियर. कमेंट कर देता हूं दैट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर एंड नाउ वी गोना डिफाइन सम हेल्पर मेथड्स और प्रॉपर्टीज लाइक getter methods. Okay, so first of all some helper method for steering, right. आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्टेयरिंग एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर हमें स्टेयरिंग जो है उसकी भी फंक्शनलिटी देनी है बिकॉज एवरी व्हीकल हैज़ अ स्टेयरिंग, राइट. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोटरसाइकिल, द मोटरसाइकिल हैज़ अ हैंडल, ओके, टू कंट्रोल इट्स डायरेक्शन. सो what we can do to perform to basically implement this function is to provide a parameter for this function that could be for direction, in which direction the steering should be moved, right. So स्टीयरिंग किस डायरेक्शन पे मूव होगा इसको प्रोवाइड करने के लिए हम जो है पैरामीटर डिफाइन कर देंगे और उसके बाद जो हमारी करंट डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, जो हमारी डायरेक्शन इसमें पास होगी उसके बराबर असाइन कर देंगे. ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा कि व्हीकल क्लास से स्टेयर फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है और स्टेयरिंग हो रहा है जो भी डायरेक्शन मैं बताऊंगा. ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन जो है वो एंगल बेस होगी, स्टेयरिंग जो है वो एंगल में मूव करता है ना, राइट. तो जो भी एंगल होगा इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट इन दिस केस वी वांट टू बेसिकली आउटपुट आउट समथिंग, राइट. हमें कुछ आउटपुट शो करना है ताकि हमें लगे कि हमारा जो बेसिकली फ्लो है वो सही चल रहा है, राइट. तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे बता दूंगा कि भाई इस डिग्री में जो है वो इस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर स्टेयरिंग जो है वो मूव हुआ है, राइट. अच्छा, एक चीज़ हमें जो है वो सही करनी होगी, यहाँ पे आके करंट वेलोसिटी को मैं इसके बराबर सेट नहीं करूँगा. ठीक है, बल्कि मैं इसमें पास ही नहीं करूँगा क्योंकि यू नो कि जब व्हीकल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस वक्त तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना, जीरो वेलोसिटी. मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपने इंजन को जस्ट स्टार्ट किया, राइट. तो कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी, कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी. तो फिलहाल इस दोनों को मैं यहाँ से इन दोनों पैरामीटर्स को रिमूव करके जो है मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आके इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा और इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा. ठीक है. इट मीन्स के जब आप व्हीकल क्लास से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि एट दिस पॉइंट द कार इज स्टार्टिंग अप, राइट. तो जब स्टार्ट हो रही है कार तो यू नो दैट इट हैज़ नो वेलोसिटी, इट हैज़ ऑल्सो नो डायरेक्शन, राइट. तो ये दोनों हमने 0 के बराबर असाइन कर दिए. जब कार मूव होना शुरू होगी तो वेलोसिटी उसकी जो है वो एक्सेलरेट होगी और उसके बाद कोई ना कोई डायरेक्शन पे जो यूज़र है व्हीकल को वो मूव करेगा. सो दैट्स वाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को जो है वो 0 के बराबर असाइन कर दिया. अच्छा, इसके बाद फॉर द हेल्पर मेथड वी गोना क्रिएट बाय यूजिंग पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एंड देन वी गोना प्रोवाइड द रिटर्न टाइप void and then we're gonna say steer, okay, or you can also give this steering, okay, whatever you want to call it, right. And now in this case we're gonna provide a direction. हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि किस डायरेक्शन पे स्टेयरिंग जो है मूव हो रहा है. ठीक है भाई. और जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली हम किस तरीके से उसको असाइन करेंगे,
जो हमारी करंट डायरेक्शन थी उसमें जाके इस डायरेक्शन को मैं असाइन कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे करंट डायरेक्शन को यहाँ पर 0 के बराबर किया हुआ है, क्योंकि यू नो दैट जब कार स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली इट हैज़ नो डायरेक्शन, बट नाउ व्हेन आई प्रोवाइड अ डायरेक्शन एंड व्हेन आई बेसिकली मूव स्टीयरिंग, सो डेफिनेटली आई एम गोना प्रोवाइड सम डायरेक्शन, राइट। तो जो भी मैं यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करूँगा इट वुड बी सम काइंड ऑफ एन एंगल, ओके। तो उसको हम क्या कर देंगे, इस पर्टिकुलर जो हमारा फील्ड है इसके बराबर हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम यूजिंग प्लस इक्वल टू, इट मीन्स कि अगर पहले क्या पड़ा हुआ है 0, स्टार्टिंग में तो 0 होगा, तो 0 में फॉर एग्जांपल आपने इसको 40 एंगल पे मूव किया, तो 40 एंगल पे मूव किया तो डायरेक्शन 40 एंगल होगी, तो 0 पे प्लस कर दो 40 तो करंट डायरेक्शन पे क्या आ जाएगा 40 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करी, एंड देन व्हाट वी गोना डू इज वी गोना सिंपली print out the statement that this is a method of which is under vehicle class का method है, and the name of the method is steer, right, is steering car at क्या वो है डायरेक्शन, वो आएगी करंट डायरेक्शन से, और डिग्रीज के अंदर भी हम बता देते हैं कि भाई इस डिग्री के अंदर मूव हो रहा है, ठीक है, स्टीयरिंग। सो दिस वुड बी आवर हेल्पर फंक्शन फॉर स्टीयरिंग, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और फंक्शन बनाना है व्हीकल क्लास के अंडर, वो होगा मूव। यू नो एवरी व्हीकल मूव्स बेसिकली, राइट। अगर व्हीकल मूव नहीं हो रही तो स्टीयरिंग घुमाने का कोई पर्पस नहीं बनता, राइट। तो हमें एक मूव फंक्शन भी इसके अंदर बनाना है। अब मूव फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या है, सिंपल सी हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है कि हम प्रोवाइड करेंगे वेलोसिटी का पैरामीटर, क्योंकि जब मूव होती है व्हीकल तो यू नो दैट इट हैज़ सम काइंड ऑफ अ वेलोसिटी, एंड ऑल्सो वी गोना प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन पे व्हीकल मूव हो रही है। तो करंट वेलोसिटी जो है हमारी पैरामीटर, जो भी वेलोसिटी में हम प्रोवाइड करेंगे उसके बराबर हो जाएगा जब मूव फंक्शन कॉल होगा, और करंट डायरेक्शन जो है वो हमारा जो भी हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे कॉल कर दिया व्हीकल डॉट मूव इज मूविंग एट करंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसको फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड मूव, ओके, एंड इनसाइड द मूव फंक्शन व्हाट आई एम गोना डू is I am going to define two parameters, for first for velocity and second for direction, ठीक है भाई। और जो हमारा करंट वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी जो भी इसमें वेलोसिटी पास होगी, ठीक है, और जो हमारी करंट डायरेक्शन है वो बराबर हो जाएगी जो भी इसमें डायरेक्शन पास होगी एज अ नंबर, किस वेलोसिटी में और किस डायरेक्शन पे गाड़ी मूव कर रही है, सही है भाई। इसके बाद जब हमने दोनों डाटा पास कर दिया तो फिर हमें क्या बताना है, हमें स्टेटमेंट एक प्रिंट कर देनी है कि जो फंक्शन है कौन सा कॉल हुआ है, व्हीकल क्लास के अंदर मूव फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, इज मूविंग कार या व्हीकल एट वेलोसिटी एट स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोलते हैं, करंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन पे मूव हो रही है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका करंट डायरेक्शन से, और आपको पता है कि जो डायरेक्शन है वो डिग्री के अंदर जो है वो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंगल्स जो है डायरेक्शन वाइज, सही है, या फिर आप जो है इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी आप रखना चाहो। तो बेसिकली डायरेक्शन होती है, डिग्री एंगल होता है जिस एंगल में मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली, राइट। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, दो हेल्पर मेथड्स हो गए, या आप इसको बेसिकली मेथड भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। और हेल्पर मेथड नहीं बोलूँगा मैं, इसको मेथड ही बोलूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमें बेसिकली कुछ जो है वो
मेथड्स बनाने हैं, प्रॉपर्टीज़ बनानी है, जिसमें हमारा गेट में मेथड्स होंगे। गेट नेम, अगर हमें नेम प्रिंट करना है, हमें साइज प्रिंट करना है, हमें खाली वेलोसिटी प्रिंट करनी है, हमें खाली डायरेक्शन प्रिंट करनी है। और एक मेथड हमारा होगा स्टॉप के लिए, कि अगर व्हीकल स्टॉप होगी तो करंट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके इनसाइड दिस क्लास वी गोना इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट getter method public, and the return type for the name would be string get name. So this method would return the name of the vehicle if we need it, right? In the same way we're gonna define for the size, return this dot size. सही है भाई। इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए गेट करंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से एक और हमारे पास फील्ड थी डायरेक्शन के लिए, गेट करंट डायरेक्शन, राइट। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दीज हेल्पर मेथड्स टू हेल्प अस if we need to print out anything regarding vehicle information in name, size, velocity or direction. So now we're gonna implement one more method for basically implementing a stop function for a vehicle. So we're gonna return nothing in this case. So return type would be void, but the name for the function will be stop, and this will do nothing but it will change the velocity to 0, right? It means that the vehicle is now stopped, so we have assigned 0 to the current velocity. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये बेस क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपने देखा हमने जेनरिक प्रॉपर्टीज बनाई, स्टेट्स जेनरिक जो है प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमने स्टेट्स बनाए। ठीक है, दीज आर स्टेट्स फॉर द, या फिर इसको आप फील्ड्स भी बोल सकते हो, फॉर दिस पर्टिकुलर बेस क्लास। ठीक है, फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया ताकि इनको इनिशियलाइज करें हम। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मेथड बनाया जिसमें स्टेयर फंक्शन यूज़ करा हमने व्हीकल के लिए, मूव फंक्शन हमने यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने ये कुछ हेल्पर मेथड्स बना दिए, गेटर मेथड्स, और ये हमारा एक और मेथड है स्टॉप, राइट, फॉर द व्हीकल। सो नाउ आवर बेस क्लास इज कंप्लीटेड, एंड नाउ वी गोना मूव ऑन by further by creating the specific car class. Okay, so this would be child class, right? So it will extend the base class which is vehicle. तो अब यहाँ पर क्या होगा जनाब, यहाँ पे ये होगा कि हम एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास होगी, और वो आपको पता है इनहेरिट करने के लिए व्हीकल क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी हमने काम किया है व्हीकल क्लास में, ये काम अब कार क्लास में भी एक्सेस हो पाएगा बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और ये हमारा पैकेज फोल्डर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और उसको नाम दे देंगे कार। ओके, अब जब व्हीकल है तो व्हीकल मैंने आपको अभी बताया था कि व्हीकल कार भी हो सकती है, व्हीकल मोटरसाइकिल भी हो सकती है, या व्हीकल जो है वो शिप भी हो सकती है। ठीक है, तो लैंड व्हीकल्स हैं हमारे पास वाटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं लैंड व्हीकल्स की। तो लैंड व्हीकल्स के अंदर जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज है वो क्या है, कार, मोटरसाइकिल एंड ट्रक। ओके, तो अभी हम यहाँ पे कार की क्लास बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कार इसको नाम दिया और ये इम्प्लीमेंट किया। अब मैं इसको बेस क्लास व्हीकल से क्या करूँगा, इस कार क्लास को इनहेरिट करूँगा। तो वही तरीका जो हमने पहले भी फॉलो किया था लास्ट क्लास में, एक्सटेंड्स कीवर्ड और उसके बाद बेस क्लास का नाम विच इज व्हीकल। अगेन यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, और इफ यू रिमेंबर दिस एरर इज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट, कि अभी तक हमने कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट नहीं बनाया है। ठीक है,
किस में नहीं बनाया, व्हीकल क्लास में। जब नहीं बनाया तो हमें कॉल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और चूंकि इसके अंदर डाटा है तो हमें, और हम चूंकि अब इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास को, तो इट्स मस्ट टू बेसिकली कॉल दिस कंस्ट्रक्टर इनसाइड द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट, ताकि जो डाटा है अगर हम ये एक्सेस करना चाहें तो ये एक्सेसिबल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में आकर सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि इससे यूनिक हैं, कार में मौजूद होती हैं, वो हम डिफाइन कर देते हैं स्पेसिफिक, कि हर गाड़ी के अंदर यू नो दैट देयर आर नंबर ऑफ व्हील्स, देयर आर नंबर ऑफ डोर्स, देयर आर नंबर ऑफ गियर्स, एंड यू नो दैट कार हैज़ अ फंक्शनैलिटी टू बी मैनुअल और ऑटोमेटिक, राइट। So in this case we're gonna make these fields private, all right, and then for wheels, then private for doors, then we're gonna move on by creating one more property for gears and then for boolean, I'm gonna make boolean property, I'm gonna say is manual, ठीक है। boolean इसलिए कि या तो गाड़ी मैनुअल होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एरर इज स्टिल देयर, और ये तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक कि हम कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट ना करें और जो हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर उसको कॉल ना करें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स क्लास के अंदर आके इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ जो है जो हमारी बेस क्लास के अंदर मौजूद थी, ठीक है, जिनको हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आकर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन इंटीजर व्हील्स, इंटीजर डोर्स, इंटीजर गियर्स, बूलियन इज मैनुअल, ठीक है। अच्छा, अब जो दो हमारे पैरामीटर्स हैं ये दोनों कहाँ से इनिशियलाइज होंगे, नेम और साइज, ये दोनों इनिशियलाइज होंगे हमारी बेस क्लास व्हीकल से। तो यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, जस्ट वी गोना अगेन कॉल द सुपर फंक्शन, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी कॉल किया था। और सुपर फंक्शन क्या करता है, सुपर फंक्शन जो है वो एक्सेस करता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर व्हीकल क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही एक्सेस करेगा इसको, ठीक है। और इसमें हम पास कर देंगे इस क्लास से ये दोनों पैरामीटर, नेम और साइज, ठीक है, ताकि ये दोनों इनिशियलाइज हो जाएं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों यहाँ तो नहीं है, ये दोनों कहाँ मौजूद हैं, व्हीकल क्लास में। तो हमें इस फंक्शन के ज़रिए जो है इनको इनिशियलाइज करवाना होगा, राइट। इसके बाद जो हमारे इस क्लास के जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं उनको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। दिस डॉट व्हील्स इज इक्वल टू व्हील्स, देन दिस डॉट डोर्स विल बी इक्वल टू डोर्स parameter, this dot gears will be equal to gears, and this dot is manual will be equal to is manual, right. So all of these fields are now initialized in the constructor, ठीक है। तो इन सारी फील्ड्स में डाटा आ जाएगा जब हम क्या बनाएंगे, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। ये हमसे डाटा लेगा, नेम, साइज, व्हील्स, डोर्स, गियर्स एंड इज मैनुअल, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनिशियलाइज करेगा और फिर हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे, राइट। ओके, इसके बाद नाउ वी नीड अ फंक्शन फॉर चेंजिंग गियर, ठीक है। यू नो दैट यू हैव अ फंक्शनैलिटी इन कार टू चेंज गियर, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शनैलिटी दी है कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया करंट गियर, और जो भी गियर करंट गियर प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक और हम प्रॉपर्टी बनाएंगे करंट गियर, तो जो भी करंट गियर प्रॉपर्टी इसमें ये डाटा इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पे
इसको प्रिंट कर देंगे कि इस कार क्लास का चेंज गियर फंक्शन हमने कॉल किया है और हम गियर को किस जो है वो पोजीशन पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक और प्रॉपर्टी बना दूंगा, प्राइवेट इंटीजर करंट गियर, गियर किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कार स्टार्ट होगी, ठीक है, तो नॉर्मली जब आप कार को ड्राइव करने जो है वो मूव ऑन करते हो तो योर फर्स्ट गियर इज़ द फर्स्ट बेसिकली पोजीशन राइट फॉर योर गियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला गियर होता है उससे इनिशियलाइज कर देंगे। सो दिस डॉट करंट गियर वुड बी इक्वल टू इन दिस केस बाय द नंबर 1। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो फर्स्ट जो गियर है वो हमारा, हम फर्स्ट गियर पे होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको चाहो तो आप इसको यहाँ पर 0 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट आई थिंक दैट इट इज़ फाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल राइट, टू मूव ऑन द कार विद द फर्स्ट गियर, यू नो राइट। सो फर्स्ट गियर पे अगर है तो यू कैन मूव द कार राइट। सो इन दिस केस आई एम जस्ट प्रोसीडिंग विद दिस एग्जाम्पल राइट, मैंने यहाँ पे 1 असाइन किया और उसके बाद फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर चेंजिंग गियर आई एम गोना प्रोसीड फर्दर, पब्लिक वॉइड change gear, okay, and then inside the parameter I'm gonna provide an integer right function, parameter, and I'm gonna say current gear right। तो जो भी हमारा पैरामीटर है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा, दिस डॉट current gear would be equal to now current gear parameter, and now I'm gonna say that this is a function inside car class, change gear is changing gear at, किस पोजीशन पे चेंज कर रहा है, किस नंबर का गियर लग रहा है वो हमें पता चलेगा बाय द हेल्प ऑफ करंट गियर। ओके, सो नाउ दिस फंक्शन इज कंप्लीटेड, alright, and now we have to make one more function for changing velocity। ठीक है भाई, तो velocity के अंदर चेंज भी जो you know you can increase or decrease the speed of the car right। तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए भी हमें जो है वो एक फंक्शन बनाना है। तो इन दिस केस वी आर मेकिंग अ फंक्शन नोन एज चेंज वेलोसिटी। सो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड चेंज वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कि अगेन इट हैज़ सम स्पीड, इट हैज़ सम डायरेक्शन राइट। सो वी गोना मेक अ पैरामीटर फॉर स्पीड, वी गोना मेक अ पैरामीटर फॉर डायरेक्शन, सही है। और इसके अंदर जाकर हम जो है जो हमारी स्पीड है और जो हमारी डायरेक्शन है उसको हम पास ऑन करेंगे बेस क्लास के फंक्शन मूव में। ठीक है, तो यहाँ से मैं मूव फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ और ये मूव फंक्शन इस क्लास में मौजूद नहीं है। यू नो दैट दिस फंक्शन इज प्रेजेंट इन व्हीकल क्लास। ओके, अभी हमने बनाया था ये रहा। ठीक है, तो इसमें जाके मैं इन वेलोसिटी और डायरेक्शन को पास करूँगा तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो जाएंगी और उसके बाद मेरे पास ये स्टेटमेंट भी प्रिंट होगी। ठीक है, तो इधर कॉल किया मैंने मूव, स्पीड और डायरेक्शन, क्योंकि हमने बेस क्लास में बना दिया फंक्शन तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। ठीक है, कि आप कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हो। आपने एक क्लास के अंदर एक कोड डिफाइन कर दिया, यू कैन कॉल इट 1000, 100, मिलियंस टाइम्स राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी गोना प्रिंट आउट इन स्टेटमेंट that saying that this function is called within car class change velocity and the current velocity and current direction is okay। और हम ये बोलेंगे car dot change velocity is called
राइट। ओके, और इसके बाद आप चाहो तो आप करंट, स्पीड और उसको बता सकते हो डायरेक्शन को, वरना यहाँ पे भी चूंकि ये मूव फंक्शन कॉल हो रहा है और आई थिंक हमने यहाँ बता दिया था इसको कि किस डायरेक्शन पे स्पीड पे मूव हो रही है और किस डायरेक्शन पे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है, राइट। अच्छा, ओके, सो नाउ वी हैव द कार क्लास कंप्लीटेड। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा कार की। ठीक है, तो इन दिस केस आई एम मेकिंग अ आउटलैंडर क्लास। ठीक है, आउटलैंडर इज अ कार, राइट। So basically we're gonna create a class for this particular example. So I'm gonna come over here and again I'm gonna right click on the package folder, new Java class। और आप कोई भी गाड़ी की जो है वो क्लास बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ तो आप भी वही फॉलो करो, इट्स अप टू यू। ओके, बट इन दिस केस आई एम मेकिंग दिस क्लास एंड नाउ अगेन अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं इस क्लास को किससे इनहेरिट करूंगा? मैं इसको कार क्लास से इनहेरिट करूंगा या मैं इसको व्हीकल क्लास से इनहेरिट करूंगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली आई एम गोना इनहेरिट दिस क्लास विथ कार क्लास। ठीक है, मैं इसको कार क्लास से इनहेरिट करूंगा बिकॉज यू नो दैट आउटलैंडर इज अ कार एंड कार इज अ व्हीकल। ओके, तो जब मैं कार क्लास से इनहेरिट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो कार क्लास है वो किससे इनहेरिट कर रही है? व्हीकल क्लास से। तो जो प्रॉपर्टीज व्हीकल क्लास में हैं वो सारी प्रॉपर्टीज कार में भी आएंगी और वो सारी प्रॉपर्टीज इस आउटलैंडर क्लास में भी आएंगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑलराइट, तो अब मैं यहां जाके एक्सटेंड करूंगा कार क्लास से। ठीक है, और जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा वी हैव एन एरर, और वो एरर क्यों है? अगेन कंस्ट्रक्टर की वजह से, क्योंकि हमने कार क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है और ना ही इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर अभी बना है। तो अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, सिंपली इस क्लास में सिंपल सा काम करेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही फील्ड मैंने रखी है। ठीक है, कि कितनी रोड सर्विस मंथ जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है गाड़ी की। ठीक है, तो यहाँ पे आके प्राइवेट इंटीजर रोड सर्विस मंथ्स। ठीक है, कितने महीने की सर्विस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इस क्लास गाड़ी की प्रोवाइड कर रही है, तो हम होल्ड करेंगे इस फील्ड के अंदर विच वुड बी इंटीजर। एंड नाउ वी गोना क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर पब्लिक आउटलैंडर and in here we're gonna just provide one parameter road service month because there is only one parameter, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किस क्लास से मिलेगी? वो हमें मिलेगी कार क्लास से। ठीक है, तो हम सुपर कीवर्ड के जरिए बाकी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, नेम क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा? आउटलैंडर होगा गाड़ी का। साइज क्या होगा? 4 व्हील ड्राइव। यू नो दैट साइज हमने किस में रखा था? स्ट्रिंग में, तो हमने यहाँ पे भी कोटेशन मार्क में पास किया बिकॉज इट इज अ 4 व्हील ड्राइव, तो यहाँ पे मैंने कन्वेंशनली लिख दिया 4WD 4 व्हील ड्राइव। फिर व्हील्स कितने होंगे इसमें 5 व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो 5 व्हील्स। इसमें डोर्स कितने हैं? 5। इसमें गियर्स कितने हैं? 6। और ये मैनुअल है या नहीं है? ये मैनुअल नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी व्हील्स में आएगा 4। ओके, अच्छा डोर्स 5 हो गए, गियर 6 हो गए और ये मैनुअल नहीं है तो फॉल्स, राइट। इसके बाद हम इसको असाइन कर देंगे रोड सर्विस मंथ को, जो हमारा फील्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सुपर फंक्शन कॉल करूँगा और अब ये 1 बाय 1 मुझसे पूछ रहा है कि आपको नेम, साइज, व्हील, डोर्स, गियर्स और ये बताना है कि गाड़ी मैनुअल है या नहीं है। ठीक है, तो नेम तो आपको पता है इसका आउटलैंडर है, तो मैंने आउटलैंडर रख दिया नेम। साइज जो है ये 4 व्हील ड्राइव है, तो मैंने 4WD। व्हील्स इसमें 4 हैं, दीज आर इट इज़ इंटीजर, तो 4 डायरेक्टली आएगा। डोर्स इसमें 5 होते हैं, तो यहाँ पे 5 डोर्स आ गए। गियर्स इसमें 5 हैं और ये मैनुअल नहीं है, फॉल्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमने सुपर फंक्शन कॉल करके
सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पास कर दी। हमने यहाँ पैरामीटर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये एक अलग बात है कि आप एक आउटलैंडर की कुछ और मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो उसका भी आप बनाना चाह रहे हो, तो फिर आप जो है इन पैरामीटर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सही है, बात समझ में आ रही है कि अगर आप उसके स्पेसिफिक मॉडल हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मॉडल है जिसके अंदर 6 डोर्स हैं, सही है, 6 डोर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बस डोर चेंज है। या कोई ऐसा मॉडल है जिसके अंदर गियर्स कम है, ठीक है, या वो मैनुअल है, राइट, तो फिर वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं डाटा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पैरामीटर प्रोवाइड कर दोगे जैसे हम करते हुए आए, ठीक है। ओके, फॉर नाउ मैं यहाँ पे रहने देता हूँ उसको ऐसे। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो इनिशियलाइज हो जाएगी, दिस डॉट रोड सर्विस मंथ इज इक्वल टू रोड सर्विस मंथ, ठीक है। जो हमारी फील्ड थी वो हमने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है जनाब। तो ये हमारा काम हो गया इस क्लास के अंदर। अब मैं स्पेसिफिक कोई इसमें फंक्शन नहीं बना रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी स्पेसिफिक इसकी फंक्शनैलिटी थी वो हमने यहाँ बना दी थी, ठीक है। गियर चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करना, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन क्लास में जाके। तो मेन क्लास में जाके मैं क्या करूँगा, मैं आउटलैंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आउटलैंडर इज इक्वल टू न्यू आउटलैंडर, और रोड सर्विस मंथ मैंने 36 दे दिया, 2 साल के लिए जो है इसकी सर्विस अवेलेबल है, 2 साल, नो आई डोंट थिंक इट इज़ ग्रेटर देन 2 years, राइट, बिकॉज 12 to 3 years, 36 months, राइट। तो जो है 3 years की सर्विस है, राइट, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्टीयरिंग जो है कॉल करेंगे। स्टीयरिंग में हमने देखो डायरेक्शन बताई हुई है नंबर से। फिर एक्सेलरेट फंक्शन, अच्छा एक्सेलरेट फंक्शन अभी मैंने नहीं बनाया। इफ़ यू रिमेंबर आई डिडंट बिल्ड द एक्सेलरेट फंक्शन एट दिस पॉइंट, सो वी हैव टू आल्सो मेक एक्सेलरेट फंक्शन, राइट। ओके, तो एक्सेलरेट फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शनलिटी रखेंगे वो क्या होगी, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये आउटलैंडर क्लास के अंदर बनाएंगे। तो इसमें रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन कर देंगे, किस रेट पे एक्सेलरेट कर रहे हैं कार को, और जो हमारी वेलोसिटी होगी उसको होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया न्यू वेलोसिटी, और यहाँ पे हमने हेल्पर मेथड कॉल किया गेट करंट वेलोसिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी आएगी करंट जो भी होगी उसमें ऐड हो जाएगी रेट, ठीक है, क्योंकि जिस रेट पे हम एक्सेलरेट करेंगे उसी में तो वेलोसिटी में भी तब्दील होगी, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आएंगी। तो जो भी चेंजेस आएंगी वो इस पैरामीटर में सेव हो जाएंगी वेरिएबल में न्यू वेलोसिटी। अब अगर न्यू वेलोसिटी 0 के बराबर होती है, ठीक है, तो इट मीन्स कि गाड़ी जो है वो स्टॉप हो चुकी है, राइट। तो हम स्टॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो करंट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, और जो गियर होगा उसको हम दोबारा किस पोजीशन पे ले जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट गियर पे ले जाएंगे जब गाड़ी स्टॉप हो गई। और वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, न्यू वेलोसिटी चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है गाड़ी मूव कर रही है। और यहाँ कंडीशन लगा दी हमने कि अगर न्यू वेलोसिटी 10 से कम है, 0 से ज़्यादा है 10 से कम है, तो ये रेंज हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर स्पीड में गाड़ी मूव कर रही है तो जो गियर है वो चेंज हो जाए, तो जो गियर चेंज होगा वो किस गियर पे रहेगा, 1 पे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी जो है वो 10 से ज़्यादा और 20 से कम होती है तो गियर अगेन दोबारा चेंज हो जाए, 2 पे आ जाए गियर, ठीक है। इसके बाद अगर वेलोसिटी 20 स्पीड से ज़्यादा और 30 से लेसर होती है तो 3 पे आ जाए, वरना 4 पे आ जाए। तो इस तरीके से आपके ऊपर है, आप इसको जैसा चेंज करना चाहो अकॉर्डिंग टू द स्पीड। आपको पता है कि गाड़ी का जो गियर है वो चेंज करना होता है, राइट। तो या ऑटोमेटिक है तो जो गियर है इट वुड चेंज इन ऑटोमेटिक वे, राइट। बट इन दिस केस we know that the function in this case we have to call it, right. So हम क्या करेंगे, हम according to the speed के हिसाब से हम जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, और यही रूल होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का और गियर चेंज करने का। एंड नाउ इन दिस फाइनल स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, we are checking for the new velocity again. if new velocity is greater than 0 तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं चेंज वेलोसिटी फंक्शन। चेंज वेलोसिटी फंक्शन यू रिमेंबर कि हमने
बेस क्लास के अंदर बनाया था, ठीक है, कार, ठीक है, और यहाँ पे हम न्यू वेलोसिटी पास कर रहे हैं, जो भी वेलोसिटी आएगी और जो करंट डायरेक्शन है वो पास होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होती है तब पास होगी, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई है, अगर 0 से बड़ी नहीं है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया। अच्छा, अब इसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाकर पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट, और इसके अंदर जो है हमारे पास रेट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए मैंने एक पैरामीटर पास किया, उसको नाम दिया मैंने न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट, इसमें ऐड हो जाएगा गेट करंट वेलोसिटी। ये हेल्पर मेथड है जो कि कहाँ मौजूद था, ये गेटर मेथड, इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने बनाया था व्हीकल क्लास के अंदर, ये रहा, ठीक है। चूँकि मैं इस क्लास को कार से इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है, और कार क्लास किससे इनहेरिट हुई हुई है, व्हीकल क्लास है, तो मैं व्हीकल क्लास की भी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, सारे मेथड जो है वो इस थर्ड लेवल क्लास पे भी क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल, दिस इज थर्ड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे आकर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चेक किया इफ़ जो न्यू वेलोसिटी है वो अगर 0 के बराबर होती है तो उस वक्त हम स्टॉप फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि व्हीकल क्लास में अवेलेबल है अगेन, और इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, गियर चेंज कर देंगे हम, वी गोना चेंज द गियर टू फर्स्ट गियर, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो चेक करो इफ न्यू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड न्यू वेलोसिटी इज लेसर देन और इक्वल टू 10, तो in that speed we need to change the gear to second gear, okay, or let it be first gear even in that speed, right? And then we're going to move further, else if new velocity becomes greater than 10 and new velocity remains in the range of less than or equal to, let's suppose 30, okay, so change the gear to second gear. Then else if new velocity becomes greater than 30 and new velocity less than or equal to, let's suppose 40, I'm just passing out some random number, right? So in this case in the range I'm increasing the range, but I'm not sure that this is the correct gear and speed placement for this Outlander car, all right. So I'm just giving you an example over here. So I'm going to change this gear to 3. Then else if the new velocity is greater than, let's suppose in this case we're going to move from 40, greater than 40 and new velocity is lesser than or equal to 60, then we're gonna say to change gear to fourth gear, okay. You can change these as you like, okay, so don't be basically just copy and pasting my code. You can change it in any way you like, okay, in any kind of speed and gear position you like, you can change it. Else if new velocity is greater than 60, then I'm gonna just ignore this because this is the last else, so I'm gonna just say the change gear to the last gear, which would be fifth gear, all right. So now you can see कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्सेलरेट फंक्शन बनाया जो कि रेट को कैप्चर करेगा, जो भी रेट हम यहाँ पास करेंगे वो रेट ऐड हो जाएगा करंट वेलोसिटी से और वो इसमें सेव हो जाएगा। फिर उसी को हम वेरीफाई कर रहे हैं थ्रू आउट दीज इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि अगर 0 के बराबर है तो स्टॉप हो जाए कार, गियर चेंज हो जाए टू फर्स्ट गियर,
और फिर यहाँ पे स्पीड रेंजेस आ रही हैं और गियर चेंज हो रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्पीड्स। इसके बाद इन द वेरी लास्ट आई एम गोना से इफ न्यू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, अगर न्यू वेलोसिटी 0 से बड़ी होती है तो सूरत में हमारा जो चेंज वेलोसिटी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो, और वो किसको कार क्लास के अंदर मौजूद है ये, ठीक है। और यहाँ हमारी जाएगी स्पीड, तो स्पीड हमारी वेलोसिटी होगी, और डायरेक्शन हमारे पास कहाँ से आएगी, डायरेक्शन इफ़ यू नो वी हैव द फंक्शन गेट करंट डायरेक्शन, जो भी हमारी करंट डायरेक्शन होगी वही यहाँ पे पास हो जाएगी, और वी कैन जस्ट basically leave this as it is. Okay, so now we have this class completed, we have this accelerate function also. So now I'm gonna go back to the main class and I'm gonna make math object of outlander class. Okay, तो आते हैं, अब outlander class का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, outlander, और उसको मैंने नाम दिया कार इज इक्वल टू न्यू आउटलैंडर। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे, आपको पता है कि सर्विस मंथ्स प्रोवाइड करने हैं, तो मैंने इसको 24 दे दिए, बिकॉज नाउ द कंपनी इज प्रोवाइडिंग 2 years ऑफ सर्विस फ्री टू द यूज़र, सो 12 to the 24, you know that, right? So there are total 24 months in 2 years. So now we have this object created. So what we're gonna do is we're gonna call first of all we're gonna call the accelerate function. Okay, we're gonna accelerate the car, and then we're gonna call the steering function to change its direction. Okay, so I'm gonna say car dot accelerate. Now over here we have to provide the rate for the acceleration, so I'm gonna say 20. Okay, at this point the speed is 20, let's suppose. So now I'm gonna change the steering for the car, at which direction I want to change it. Let's move to the 40 degree, right? So direction is 40. Now if I want to basically save this and I'm gonna execute this, let's see its output. So it is building up at this moment. Okay, so you can see that we got the output. First, car dot change gear is called because we have called the accelerate function, and you know that in accelerate function we have called in the very end change velocity, right? And you know that change velocity is available in car class, और कार क्लास के अंदर चेंज वेलोसिटी जो है वो किसको कॉल कर रहा है, मूव फंक्शन को, और मूव फंक्शन इज अवेलेबल इन व्हीकल क्लास, और व्हीकल क्लास के अंदर मूव फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्रिंट हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी ना जो कि इस फंक्शन में अवेलेबल है चेंज वेलोसिटी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट आई है, कार डॉट चेंज गियर इज चेंजिंग गियर एट 2, यानी सेकंड गियर पे हम शिफ्ट हो गए हैं, सेकंड गियर पे हम जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। और क्यों सेकंड गियर पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेन क्लास में मैंने जो फंक्शन कॉल किया तो मैंने क्या स्पीड पास की है, 20। तो एक्सेलरेट जो मैंने 20 कॉल किया है, तो अभी हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है। हमने यहाँ क्या बोला था कि अगर इस रेंज में होगा 20, अब आप देख सकते हो 20 इस रेंज में आता है, 10 से बड़ा 30 से छोटा, तो करंट गियर किस में रखा था, सेकंड गियर पे, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड गियर पे जो है वो गाड़ी जो है मूव कर रही है। और फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट आई व्हीकल डॉट मूव, ये किससे आई है, व्हीकल क्लास के मूव फंक्शन से, इज मूविंग कार एट स्पीड 20 एट डायरेक्शन इन डायरेक्शन 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो स्टीयरिंग है वो मैंने बाद में मूव किया ना, राइट, तो इस वजह से यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फर्स्ट स्टीयरिंग में यहाँ पे मूव करूँगा, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन होगी,
Again if I execute this, now you're gonna see that this would return in correct order. अब आप देख सकते हो कि हम पहले जो है हमारा स्टेयरिंग मूव हमने किया, व्हीकल स्टेयरिंग कार एट 40 डिग्री, एंड नाउ अगेन वी हैव द सेम आउटपुट, कार जो चेंज गियर चेंजिंग गियर एट 2, एंड नाउ वी हैव दिस करेक्ट इन्फॉर्मेशन। 40 डिग्री पे जो स्पीड है वो 20 है और 40 डिग्री के एंगल पे गाड़ी मूव हो रही है, एंड कार डॉट चेंज वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट। तो ये हमारा जो है इससे आउटपुट है। अब अगर मैं इसमें आकर जो है मैं करता हूँ कार डॉट एक्सेलरेट और यहाँ पे मैं स्पीड को कम करता हूँ, तो स्पीड को कम करने के लिए इफ़ आई डू दिस -10 तो होगा क्या, जो हमारी स्पीड है वो नेगेटिव कम होगी, ठीक है। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब आप आउटपुट देखोगे। अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, पहले तो वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अब क्या हुआ, अब जब स्पीड कम हुई तो अब गियर दोबारा चेंज हो गया, फर्स्ट गियर पे आ गया दोबारा, और स्टीयरिंग वही रखा हुआ है हमने 40 डिग्री, लेकिन स्पीड क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हो। इफ़ आई इंक्रीज दिस टू, लेट सपोज अब स्पीड जो है वो 100 हो गई है, ठीक है। और अब अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे अब हमारे पास जो है डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। अब गियर चेंज हो चुका है 5th में, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर ग्रेटर देन 60 हो तो किस गियर पे जाएगा, 5th गियर पे जाएगा। तो ये हमारा 5th गियर पे कार जो है मूव हो रही है और डायरेक्शन वही 40 डिग्री, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हमने जो है इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर एक और एग्जांपल जो है वो इनहेरिटेंस की डिस्कस करी, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से और बेहतर ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर हो गया होगा, ठीक।